Hello बच्चों, let's see the question and here the question is what are the different processes of crystallization? हमसे बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है हमें बताने हैं different processes for the crystallization. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को and first of all let's see the key concept for this question. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे बच्चों किसकी crystallization की. क्रिस्टलाइजेशन. तो बेसिकली बच्चों क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस है. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है बच्चों हमारा दैट इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन. मतलब बच्चों अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है एंड हम उस सोल्यूशन के क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. अब बच्चों ये क्रिस्टलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास और हमें उन्हीं मेथड्स के बारे में यहाँ पे बात करनी है. तो सबसे पहला मेथड होता है बच्चों हमारा स्लो कूलिंग ऑफ hot saturated solution. हमें क्या मालूम है बच्चों कि जो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसमें हम सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे हम क्या है हमारे पास नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड. हम यहाँ पे ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, अभी ये हॉट है लेकिन बच्चों अगर हम इसे कूल करते हैं तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सम अमाउंट of solute come out in the solution. कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारा सोल्यूशन में निकल कर आ जाता है एंड दैट इज टू बी crystallizes at the bottom. crystallizes at the बॉटम. वो क्या करता है बच्चों एट द बॉटम वहां पे क्रिस्टलाइज हो जाता है. क्यों? क्योंकि बच्चों पहले हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन है जो कि हॉट है उसमें हम सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते और ज्यादा. लेकिन बच्चों जब हम उस हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को धीरे धीरे कूल करते हैं यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन दी सॉल्वेंट डिक्रीज होती है एंड हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है. तो पहला तो एक तरीका ये हो गया बच्चों. अब बात करते हैं हम अपने दूसरे तरीके की. दूसरा तरीका होता है evaporation of an unsaturated solution at moderate temperature. अगर बच्चों हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है जिसमें कि हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं और अगर हम उसे इवापोरेट करने लगे तो क्या होगा, जो लिक्विड पार्ट है वो तो इवापोरेट कर जाएगा एंड बॉटम में हमारे पास क्या बचेंगे, हमारे पास क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे. तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा सेकेंड प्रोसेस जो हम यूज कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए. थर्ड होता है बच्चों हमारा स्लो कूलिंग ऑफ अ मॉल्टन सॉलिड. बच्चों अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा मॉल्टन सॉलिड है, स्लो कूलिंग ऑफ मॉल्टन सॉलिड यानी कि बच्चों अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मॉल्टन सॉलिड है लाइक फॉर एग्जांपल NaCl इन मॉल्टन स्टेट, अगर हम उसकी धीरे धीरे हम उसे कूल करें तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, अपने क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है. तो दैट इज स्लो कूलिंग ऑफ अ मॉल्टन सॉलिड एक तरीका है. एंड लास्ट इज दैट बच्चों sublimation of the solid followed by condensation of vapors, दी रिजल्टेंट वेपर्स. बच्चों ये हमारा लास्ट तरीका होता है क्रिस्टलाइजेशन का. वो कैसे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो कि सबलाइम कर सकता है यानी कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है डायरेक्टली, तो हम उस गैस के जो वेपर्स होते हैं हम उसे कलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं. और जब वो कंडेंस होते हैं वो किस में रिजल्ट करते हैं, वो क्रिस्टल्स में रिजल्ट करता है जो कि होता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. तो हमसे बच्चों इस क्वेश्चन में डिफरेंट प्रोसेसेस पूछे गए थे फॉर द क्रिस्टलाइजेशन और हमने वो चारों ही प्रोसेसेस यहाँ पे बता दिए हैं. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.